नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे अपडेट के साथ। बाजार की खबरें हैं एंड कल के दिन की प्लानिंग है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। रही बात दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल डोमेस्टिक्स लेवल की खबरें जितने भी बाजार से रिलेट करती हैं सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म मिलेगी, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लाइक करें। आगे दोस्तों एडिशनल और एक है, वो हमारा है ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, किस तरीके की एक्टिविटी होगी। सारी परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें जो है मार्केट की प्लानिंग के साथ बाइंग सेलिंग को लेकर सारी चीज़ें आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सही तरीके से अपने मुनाफे को कह सकते हैं कर्व कर सकते हैं, मुनाफे को प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ज़रूर जाइए। सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे दिए रिस्पॉन्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो ज़रूर जाइए। दो चीज़ें दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो गया ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सअप चैनल। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्जर्व की जाएंगी। सबसे पहले अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि एक पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे चीज़ों को, और दूसरी है खबरें को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, पहली वजह अगर हम टेक्निकल पॉइंट को कवर करें तो दोस्तों जैसे कि बीते हुए कल के दिन भी हमने डिस्कस किया था कि बाजार के लिए तो फिलहाल तो इतना कहूँगा 25,750 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि बाजार मेंटेन तो कर ही लेगा, क्योंकि 2 दिन बाजार के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे देखने को मिलेंगे। जहां पे एक तो हो गया अगर बात करें दिवाली से पहले वाला दिन, जो कि आज का दिन रहा है, और दिवाली का मुहूर्त दिन, जो कि आने वाले कल के दिन रहेगा। तो इन 2 दिनों में बाजार का मूव जो है पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से हो सकता है नियर बाय 26,000 का लेवल जो है बाजार टच कर भी दे। लेकिन इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी, जो कि समाव अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाजार में खबरें थोड़ी सी इस तरीके की हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, इर्द गिर्द या फिर उस कह सकते हैं 26,000 के लेवल के करीब करीब बाजार जो है ज़रूर पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो ये होगी दोस्तों टेक्निकल पॉइंट। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें सपोर्ट पॉइंट के लिए भी, तो दोस्तों 25,500 का लेवल अभी फिलहाल सपोर्ट के रूप में स्टैंड करता है, मगर समहाउ स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग है 25,000 का लेवल। तो अगर बाजार में नेगेटिव खबर ज़्यादा प्रभाव होती है, उसका प्रभाव अगर ज़्यादा होता है, तो 25,000 का लेवल जो है बाजार मेंटेन करके चलेगा। तो ये हो गया पहला कंसर्न, जो कि बाजार के लिहाज से टेक्निकल पॉइंट। अब दोस्तों अगर बात करें बाजार के खबरों के बारे में, तो दोस्तों खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है बीते हुए कल के दिन जो चीज़ें मैंने डिस्कस की थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इतना कहूँगा, मार्केट आज के दिन का जो मूवमेंट रहा है उसके पीछे का सपोर्ट मार्केट को मिला है, वो है बैंकिंग सेगमेंट से। बैंकिंग सेगमेंट कह सकते हैं, फाइनेंशियल सेगमेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंकिंग सेगमेंट की तरफ से जो नंबर्स अच्छे प्रेजेंट किए गए थे Q2 के, उनके द्वारा जो है कह सकते हैं बाजार को अपलिफ्ट मिला है। बजाज फिनसर्व की बात कर ले, एक्सिस बैंक की बात कर ले, HDFC बैंक की बात कर लें, तो समहाउ चीज़ें हमें एक पैटर्न के रूप में देखने को मिली है। यहाँ अगर देखें तो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर रहा है, जो कि हेवी वेटेज के हिसाब से भी देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में नंबर डिक्लेयर हुए थे बाजार बंद होने के बाद, जिसके माध्यम से देख सकते हैं बाजार में उसका रिएक्शन आज के दिन हुआ है। तो अगर हम फाइनेंस सेक्टर को काउंट करते हैं तो फाइनेंस सेक्टर का काउंट करने के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के वेटेज को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 के पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे वेटेज के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फाइनेंस सेक्टर, तो ये दोनों का प्रभाव जो है आज के दिन काफ़ी बेहतर रहा है। HDFC बैंक की बात कर लें, इसके साथ साथ पोस्ट जो रिजल्ट के बाद द्वारा जो चीज़ें पॉजिटिव रूप में देखने को मिली हैं, ये सब दोस्तों आज के लिए बहुत बड़ा कैप्चर पॉइंट देखने को मिला है। अब इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक बातें ज़रूर ऑब्जर्व की होंगी कि ज़्यादातर जो भी तेज़ी दिखी है वो ज़्यादातर आपको लार्ज कैप कैटेगरी या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही देखने को मिली है। समहाउ अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से या फिर मिड सेगमेंट की बात कर ले या स्मॉल सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पे इतना कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में देखने को नहीं मिली है। मात्र 0.8% अगर हम मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से देखें और स्मॉल कैप के इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 0.5%, जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ेगा ही नहीं, ये भी नहीं है। सिर्फ ये चीज़ें हैं कि पार्ट बाय पार्ट चीज़ें कंडक्ट होती है। अब
इस बिहार पे अगर देखें तो बहुत से लोगों को चीज़ें ज़रूर नेगेटिव लग रही होंगी, तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव लगने वाली कोई भी ऐसी बातें नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया आज के दिन क्वार्टर नंबर के अगर बात करें उसकी वजह से। इसके साथ साथ दोस्तों आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 2 के नंबर जिस तरह से प्रेजेंट किए गए थे उसके द्वारा भी बाजार को सपोर्ट मिला है। तो ये पूरी तरीके से अगर देखें तो बाजार में एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर और कह सकते हैं हेवी वेटेज वाला स्टॉक जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ही बाजार में छाया रहा है। इसी के साथ लोगों के मन में एक छोटा सा डर भी है, क्योंकि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए जिनके लिए थोड़ी सी आज के दिन डर का प्रभाव ज़रूर पड़ा है। अब वहाँ पे डर का प्रभाव जो पड़ा है बेसिकली डिक्सन टेक को अगर देखें, जहाँ पे गिरावट के रूप में देखें तो 3% तक गिरावट देखने को मिली है। अब रीज़न की अगर बात करें, क्वार्टर 2 के नंबर तो अच्छे आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट, तो दोस्तों इसका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा पॉइंट बेसिकली फिलिप्स कैपिटल की तरफ से कुछ कमेंट्री एंड इस कंपनी को लेके एक नेगेटिव रिएक्शन हमें बाज़ार में इसके लिए इसकी तरफ से देखने को मिला, जिसके कारण थोड़ा बहुत रिएक्शन ज़रूर हुआ है। लेकिन फिर से कहूँगा, सिर्फ कहने बातों पे या चीज़ें नहीं होती, हमें प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल डिटेल्स को भी ज़रूर ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर स्टडी उस पर भी करनी है, जो कि उस लिहाज से अगर देखें तो वहाँ पे तो कुछ ऐसी नेगेटिव वाली चीज़ें देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें तो कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर फिलिप्स कैपिटल की बात करें तो फिलिप्स कैपिटल की तरफ से कुछ जगहों पे पोजीशंस बनाई गई है। एंड नेस्ले इंडिया की बात करें तो दोस्तों इनके लिए इनकी तरफ से पॉजिटिव कमेंट है। आप देख सकते हैं अगर फिलिप्स सिक्योरिटीज़ की बात करें, इनके तरफ से नेस्ले को लेके पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। हालांकि बात करें तो नेस्ले इंडिया के जो नंबर्स हैं देख सकते हैं क्वार्टर 2 के बेहतर तो ज़रूर देखने को मिले हैं, जहाँ पे डेवलप क्वार्टरली देख लें ईयरली देखें दोनों ही सूरतों में है। यहाँ अगर प्रॉफिट्स भी हम देख लें तो भी हमें ठीक ठाक ही चीज़ें नजर आएंगी, जो कि क्वार्टर बेसिस पे है। ईयरली थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्शन हिसाब से देखें तो इनके लिए पॉजिटिव कमेंट्स ही मिले हैं, कह सकते हैं फिलिप्स कैपिटल की तरफ से। सितंबर महीने का डेटा भी अपडेट है, जो कि अगर होल्डिंग्स हिसाब से देखें तो एफआईएस की होल्डिंग बेहतर तरीके से लगभग अभी 9.82 पे स्टैंड करती है, डीएस भी लगभग 11.71% के साथ। तो स्टडी करें नेस्ले इंडिया को, हालांकि लार्ज कैपेसिटी स्टॉक्स है, अगर पोजीशंस को किसी भी तरीके से करते हैं तो डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, आप एग्रेशन दिखाने वाले इन्वेस्टर हैं या फिर लो एग्रेसिव वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो ये डिपेंड उस चीज़ पे भी करता है, क्योंकि नेचर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाजार के हिसाब से। नेक्स्ट अगर बात करें तो एवेंटल देख सकते हैं आज के दिन भारी गिरावट, लगभग ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे 0.9% गिरावट। हालांकि दोस्तों इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि करना क्या है, अगर प्रॉपर से वीडियो देखते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर आइडिया मिलेगा। जो भी चीज़ें हमने कवर की हैं बेसिकली डिटेल के रूप में हमने अपने ऐप वाले वीडियो में डिस्कस की हैं। आप ज़रूर जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लें, प्रोसेस को फॉलो करके ऐप के एक्सेस को ज़रूर हासिल करें, क्योंकि वहाँ पे क्या है दोस्तों प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिलेगी कि किस तरीके का पैटर्न होता है या फिर किस तरीके का सिनेरियोस क्रिएट होता है बाजार के लिहाज से किसी पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, और वहाँ पे क्या एक्शन आपकी तरफ से होना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट भी समहाउ बच सके। तो इस बात पे भी ध्यान आप ज़रूर दें। तो ध्यान रखें दोस्तों, आगे स्टडी करने के लिए इस पर ज़रूर नज़र रखें। हालांकि बात करें दोस्तों अप्स एंड डाउन तो चलता रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शंस उस पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके क्या है और नेचर क्या है उस पर्टिकुलर इंसान का, ये भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें, अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से तो ज़रूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं टैरिफ का जो कंसर्न है फिर से शुरू हो चुका है। टैरिफ का जो फियर है हमें बाजार में एक तरीके का फिर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक प्रॉपर स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प वार्न ऑफ मोर टैरिफ इफ इंडिया कंटिन्यूस रशियन ऑयल ट्रेड। अगर इंडिया लगातार ट्रेड करता है ऑयल के मामले में रशिया से, तो ट्रम्प की तरफ से और भी बड़ा टैरिफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी हमें बाजार में एक तरीके से अपडेट के रूप में देखने को मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं और कह सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, 5 घंटे पहले की अपडेट है। देख सकते हैं ट्रम्प सेज इंडिया टू पे मैसिव टैरिफ इफ इट्स कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल। तो अलग अलग तरीके से कह सकते हैं इंडिया को एक तरीके से फिर से अपडेट दिया जा रहा है कि अगर आप लगातार रशियन ऑयल को बाय करते हैं और नहीं मना करते हैं रशियन ऑयल को बाय करने से, तो इंडिया पे फिर से टैरिफ और भी ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है ट्रम्प का। तो इसका कंसर्न हमें बाजार पे फिर से थोड़ा बहुत कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट कह सकते हैं सिल्वर गोल्ड का बहुत रोल प्ले होगा इंपॉर्टेंट। और वैसे भी अगर कंट्री की बात करें तो जो कंट्रीज़ हैं लगातार सिल्वर और गोल्ड के कह सकते हैं चीज़ों को
काफ़ी हद तक रिजर्व में करते ही जा रही है। तो एक ये भी पॉइंट है, अगर ऑल्टरनेट के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल कहूँगा लगभग 2 से 3 दिन से गिर जरूर रहा है, सिल्वर की बात कर ले या गोल्ड की बात कर ले, मगर ऐसा नहीं है कि ये लगातार ऐसे ही चलेगा, क्योंकि चीज़ें अगर बात करें तो दोस्तों बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से उनके यूजेस भी हैं, इसलिए हल्के में बिल्कुल ना लें अगर ये गिरावट हो रहे हैं तो ध्यान रखें, इसका प्रॉपर एक आउटकम भी हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं दिवाली के उत्सव पे कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रिसर्च कंपनी के द्वारा कुछ अपडेट दिए गए हैं, कुछ नंबर्स पे या फिर कह सकते हैं कंपनी से आपको ध्यान देना है, इसके बारे में दोस्तों प्रॉपर डिटेलिंग ज़रूर करें। बेसिकली कुछ पोजीशंस आप देख सकते हैं, अदानी की बात कर लें या फिर कोटक महिंद्रा की बात कर ले, बजाज ऑटो की बात कर ले, चोला फाइनेंस की बात कर ले, ग्रेफाइट की बात करें, एलटीआई माइंट्री की बात कर ले, तो ये सारी पोजीशंस है जिस पे आपको नज़र रखनी है और प्रॉपर स्टडी भी करना है। तो ध्यान रखें, इस पर भी नज़रें अपनी बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये सारी अपडेट्स है बाजार के लिहाज से आज के दिन के लिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कल के मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से किस पोजीशन पे हम ध्यान रखेंगे और कौन सी पोजीशन हम ऐड करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से, तो नज़र रखें। अगर आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास ऐप का एक्सेस नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक्सेस का डाउनलोड कर लें ऐप को लिंक के माध्यम से, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो कर लें। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।